दुनिया की कुछ हकीकत जिनसे हम नावाकिफ़ हैं, आइए उन हकीकत का जायज़ा लेते हैं और देखते हैं। ये सैमसंग का 8K रेजोल्यूशन वाला डिजिटल ली बोर्ड है, जो कि बुर्ज खलीफा के ली बोर्ड को भारी मात्रा में टक्कर दे रहा है। और सैमसंग ने साल 2018 में साउथ कोरिया के केपअप बिल्डिंग में इसे लगाया था, जिसमें सैमसंग अपने कई प्रकार के एडवर्टीजमेंट को दिखाता है, जिसे देखने के बाद मानो एकदम रियल की तरह दिखाई देता है, जैसा कि वीडियो में आप देख भी सकते हैं, जिसे देखने के लिए साउथ कोरिया का ट्रैफिक भी थम जाता है। सैमसंग का ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, कॉमेंट करके। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऐसा तेजाब है कि ये जिस चीज पर भी गिरता है उसको जलाकर राख कर देता है। ऐसा ही एक तजर्बा मिस्ट्री फ्लिक्स नामी एक YouTube चैनल पर भी किया गया, जिसमें इस एसिड को एक माल्टे पर डाला गया और आप भी इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस तेजाब ने माल्टे को भी जलाकर राख कर डाला। इसी तरह फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड को भी देख लें कि ये किस हद तक खतरनाक होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब एक लोहे का चम्मच इस एसिड में डाला गया तो ये पिघल कर खत्म हो गया। ऐसे में आप भी ये सोच रहे होंगे कि अगर ये एसिड इतना ही सख्त है तो गिलास क्यों नहीं पिघला। दरअसल ये कोई गिलास नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल किस्म के प्लास्टिक से बना हुआ एक कंटेनर है, जिसे टेलीफोन कंटेनर कहा जाता है, जो एसिड्स को महफूज करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ कमाल के आविष्कार जो आपकी जान बचा सकते हैं। नंबर 1, स्टैब रेसिस्टेंस। इस डिवाइस के इस्तेमाल नॉर्मली सेल्फ डिफेंस के लिए किया जाता है, जो कि खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन पर जान का खतरा बना रहता है। इस डिवाइस के मटेरियल हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है, जो कि चाकू के वार को भी आसानी से झेल लेता है। नंबर 2, नो क्राई ग्लव्स। ये एक ऐसे तरीके के ग्लव्स होते हैं जो कि किचन में काम करते समय आपकी उंगलियों को कटने से बचाता है। ये ग्लव्स पूरी तरह कट रेसिस्टेंस मटेरियल से बनाए गए हैं, जो कि उंगलियों को एक खरोच भी आने नहीं देता। नंबर 3, क्रॉस हेलमेट। इस हेलमेट को खास तौर पर राइडर्स के लिए बनाया गया है, जो कि कमाल की टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इस हेलमेट में आपको पीछे की तरफ वाइड एंगल कैमरा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि राइडिंग के दौरान आपको चारों तरफ से सतर्क रखता है। माइक्रोसॉफ्ट अपना डाटा स्टोरेज यानी माइक्रोसॉफ्ट के ऐसे कंप्यूटर जहां पर इनके यूजर्स का तमाम डाटा महफूज हो, ये लोग इन्हें पैसिफिक ओशन के अंदर पानी में उतार देते हैं। सुनने में यकीनन आपको ये बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा क्यों करती है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये बहुत स्मार्ट आइडिया है, क्योंकि ऐसे स्टोरेज कंप्यूटर को बहुत ज्यादा कूलिंग और ठंडा करने की जरूरत होती है, जिस पर बिजली का भी बहुत ज्यादा खर्च आता है। लेकिन हम जानते हैं कि समंदर की तह के अंदर बहुत ही ज्यादा ठंड होती है, सो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट इसे समंदर की तह के अंदर उतार देती है। वीडियो वियतनाम का है, जहाँ पर युगू नाम की एक छोटी मासूम बच्ची वियतनाम की सड़कों पर दर-बदर भटक रही होती है। दोस्तों, इस छोटी बच्ची के मॉम डैड नहीं होते। दरअसल इस छोटी बच्ची के मॉम डैड एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं, जिसके बाद ये बच्ची अनाथ हो जाती है और अपने डॉग के साथ यहाँ पर आती है और अपने डॉग को यहाँ पर बैठाकर अपने डॉग के लिए कुछ खाने को लेने जाती है। और तभी ये लेडी यहाँ पर आती है और इस डॉग को अपने साथ लेकर चली जाती है। और कुछ देर बाद ये बच्ची यहाँ पर आती है और देखती है कि इसका डॉग यहाँ पर नहीं है, जिसके बाद युगू नाम की ये बच्ची अपने डॉग को ढूंढने लगती है। और जब इस बच्ची को डॉग नहीं मिलता तो ये बच्ची काफी ज्यादा निराश हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी ये लेडी बाहर आती है और इस बच्ची को बुलाती है और इस बच्ची के डॉग को इसे लौटा देती है। उसके बाद ये लेडी अंदर जाती है और इस डॉग और इस बच्ची को खाने के लिए बहुत सा सामान लाती है। थाईलैंड में रहने वाली कान्या नाम की इस हाफ गर्ल से दोस्तों, कान्या बचपन से ही फिजिकली डिसेबल्ड थी। कान्या के बचपन से ही पैर न होने की वजह से इनके माँ बाप ने इन्हें हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, जिसके बाद वहाँ पर ही एक लेडी ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया और बड़े ही प्यार से पाला और इन्हें कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और दोस्तों, बचपन से ही कान्या को स्केटिंग का बहुत शौक था, लेकिन स्केटिंग करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैर होते हैं। लेकिन कान्या के पास पैर ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपने शौक को पूरा किया और ये पैर ना होने के बावजूद भी कमाल की स्केटिंग करती है। यहाँ तक कि कान्या कार ड्राइविंग, मॉडलिंग और भी बहुत सारी चीजें करती है। इंटरनेट पर बेहद ही कमाल की वीडियो सामने आती हैं। दोस्तों, जैसे ये वीडियो मलेशिया के एक शहर की है, जहाँ पर एक शॉपिंग मॉल में एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स घुस आता है, जो अपनी न दिखने वाली एक मिस्टीरियस सुपर पावर से रास्ते में आने वाले हर इंसान को हवा में उड़ाकर गिराता हुआ चला जाता है, जिसे देखकर आसपास के लोग चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागने लगते हैं। और जब यही मिस्टीरियस इंसान अपनी इस अनोखी ताकत को एक रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करता है, तो वहाँ पर बैठे हुए तकरीबन सभी लोग जमीन पर जा गिरते हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान होकर रह जाते हैं। हालांकि दोस्तों, ये कोई हकीकत की सुपर पावर नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के साथ प्लानिंग करके किया गया एक मजाक। किंग कोबरा सांप का हैरतअंगेज वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में दिख रहा सांप दुनिया की सबसे खतरनाक प्रजातियों में से एक है, ब्लैक किंग कोबरा है। इस सांप को एक शख्स ग्लास में पानी पिलाता दिख रहा है। सांप ग्लास में दिख रहे पानी को पहले जीभ से चखता है,
फिर इंसानों की तरह पीने लगता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानी का ग्लास ले शख्स को यह खतरनाक सांप कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। सांप की एक फुफकार भर से अच्छों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन इस सांप का ये शांत रूप देखकर लोग भी हैरान हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने किंग कोबरा को कभी इंजेक्शन लगा होगा तो एक चीज आपने पक्की ऑब्जर्व की होगी कि डॉक्टर इंजेक्शन को लगाते हुए उसे थोड़ी सी दवा बाहर निकाल देते हैं। पर डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं? एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि दवा में जो भी बबल्स या पार्टिकल्स मौजूद हैं वो बाहर निकल आएं, और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो वो पेशेंट की बॉडी में काफी डैमेज कर सकते और इसके ब्लड फ्लो को रोक सकते हैं। और इसी डैमेज को बचाने के लिए डॉक्टर्स इंजेक्शन से थोड़ी सी दवा को बाहर निकाल देते हैं। तो दोस्तों जैक फ्रूट दुनिया का सबसे बड़ा फल है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसका वजन 35 किलोग्राम तक पहुंच जाता है। ये दुनिया के तकरीबन हर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। इस फल की अपीयरेंस बहुत ही यूनिक होती है। इसकी स्किन ग्रीन और येलो डॉट्स पर मुश्तमिल होती है। इसका जायका बहुत ही मीठा होता है। ये सेब, पाइनएप्पल, मैंगो और केले का मिक्स टेस्ट रखता है। जैक फ्रूट को डायरेक्ट भी खाया जाता है और इसका जूस भी बनाया। ऑर्डिनरी इमेज को वर्ष 2015 में फोटोग्राफर मार्टिन लीमे ने अपने कैमरे में कैद किया था। इस तस्वीर में एक कठफोड़वे के ऊपर एक नेवला बैठा हुआ था। असल में एक दिन मार्टिन लंदन के हॉर्नचर्च कंट्री पार्क में अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले हुए थे। तभी उन्होंने एक पक्षी के चीखने की आवाज सुनी और जब उन्होंने आसमान की ओर देखा तो तब उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और फिर उन्होंने अपना कैमरा निकालकर इस लम्हे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। कठफोड़वा के ऊपर जा बैठा नेवला दरअसल उसे ही खाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जैसे ही कठफोड़वा नीचे उतरा, नेवला डरकर देख रहे हो, इसने 2015 में google.com डोमेन को सिर्फ $12 में खरीद लिया था। ये लड़का गूगल पर ऐसे ही डोमेन चेक कर रहा था तो उसने google.com डोमेन सर्च करके भी देख ली और ये डोमेन अवेलेबल भी था, यानी कि गूगल ने ये डोमेन रजिस्टर ही नहीं करवाया हुआ था। जिसके बाद इस लड़के ने उस डोमेन को फौरन खरीद लिया। फिर जब गूगल को ये बात पता चली तो गूगल ने इसे ये डोमेन वापस करने की रिक्वेस्ट की और इस लड़के ने वो डोमेन गूगल को वापस भी कर दी। फिर गूगल ने इनको कुछ पैसे दिए जो इन्होंने चैरिटी मोबाइल फोन को ऑन करके रख दिया और उसे अपने साथ बर्लिन शहर के सड़कों पर ले जा रहे थे। इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि जिन सड़कों पर ये जाएंगे वहाँ पर चारों तरफ सन्नाटा होना चाहिए और ऐसा इन्होंने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा एक्सपेरिमेंट है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सड़कों पर जाकर जब साइमन ने मैप चेक किए तो इन्होंने ये पाया कि जिन खाली सड़कों पर ये घूम रहे थे वहाँ गूगल मैप पर भारी ट्रैफिक दिखा रहा था, जिसका सीधा सा मतलब यही था कि गूगल मैप कभी भी सड़क पर मौजूद लोगों के हिसाब से जाम नहीं दिखाता, बल्कि गूगल मैप सड़कों पर चल रही कार और मोबाइल के जीपीएस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक सेट करता है। और यहाँ इस चीज को साइमन ने लोगों के सामने पेड़ों की होती है, तब हम सभी को पता है कि पेड़ न सिर्फ पानी को सोखते हैं बल्कि ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। इसके अलावा भी पेड़ों के कई सारे फायदे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पेड़ पानी सोखने के साथ साथ पानी को फेंकते भी हैं? और अगर आपको हमारे इस बात पर विश्वास नहीं होता है तो ये नजारा खुद ही देख लीजिए। मोंटेनेग्रो के यूनोसा नामक शहर में ये शहतूत का पेड़ मौजूद है जिसे गशिंग वाटर ट्री के नाम से जाना जाता है। और ये पेड़ अभी का नहीं है बल्कि 100-150 साल पुराना है, जहाँ लगभग भारी बरसात के बाद ये पेड़ पानी फेंकता हुआ दिखाई देता है। अगर अब दोस्तों हम इस फिनोमेना के पीछे का रहस्य की बात करें तो ऐसा तब होता है जब भारी बरसात के चलते भूमिगत पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से जमीन में और ज्यादा पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहती, जिस कारण जमीनी पानी पेड़ की जड़ों से होते हुए खोखले तने में आ जाता है और ऊपर मौजूद क्षेत्रों की वजह से फव्वारे की तरह निकलने। नेवादा में रिपब्लिक ऑफ मोलोजिया नाम का एक माइक्रोनेशन यानी सूक्ष्म राष्ट्र है। मात्र 1.28 एकड़ में फैले इस देश की आबादी मात्र 32 लोगों की है। इसकी स्थापना केविन बॉग ने की थी और वहीं उस देश के प्रेसिडेंट भी थे। इस देश का अपना झंडा, नेशनल एंथम, सरकार और अपने कानून भी है। इस देश में अमेरिका के किसी भी बाहरी शख्स को नागरिकता नहीं दी जाती। दिलचस्प बात यह है कि मोलोजिया ने एक बार ईस्ट जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। हालांकि मोलोजिया आधिकारिक रूप से अमेरिका का ही हिस्सा है और इसे एक देश के रूप में कहीं से भी मान्यता। वन के दौरान एक कैरी पिजन था जिसका नाम चिरैमी था, जिसको मैसेज डिलीवरी के वक्त अपोजिट सोल्जर्स ने गोली मारकर ब्लाइंड कर दिया था और एक टांग भी तोड़ दी थी। इतना सब होने के बावजूद भी इस पिजन ने हार नहीं मानी थी। एट द लास्ट इस अपार्टमेंट मैसेज को डिलीवर करके अपने 195 सोल्जर्स की जान बचा ली।